दुर्गावती की शिक्षा घर पर ही शुरू हुई। भाषा, राजनीति, संस्कृत, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तैराकी, हर विद्या में वो माहिर थीं। 13 साल की उम्र में वो वाल्मीकि रामायण पढ़ लेती थीं और तलवारबाजी में बड़े बड़े योद्धा उनके सामने घुटने टेक देते थे। एक बार खबर आई कि पास के गांव में एक बाघ ने कई लोगों पर हमला कर दहशत मचा रखी है। दुर्गावती का जोश जागा। उन्होंने महाराज से कहा, पिताजी, मुझे उस बाघ का शिकार करने दें। महाराज, जो अपनी बेटी की निडरता से वाकिफ थे, मगर पिता का दिल भी तो था, वे बोले, बेटी, तुम अभी छोटी हो, मैं खुद जाऊंगा, मगर तुम मेरे साथ देखने आ सकती हो। शिकार दल गांव की ओर रवाना हुआ। दुर्गावती अपनी सखी रामचई के साथ गईं। गांव में मचान बनाया गया और बकरी बांधकर बाघ का इंतजार शुरू हुआ। घंटों बीत गए, मगर बाघ का कोई अता पता नहीं। दुर्गावती का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने रामचई से कहा, यहां बैठकर क्या होगा, हमें खुद जंगल में जाना होगा। रामचई के मना करने के बावजूद दोनों मचान से उतरीं और जंगल में बढ़ गईं। तभी सामने से बाघ आता दिखा। उसकी दहाड़ से जंगल कांप रहा था। रामचई डर से थरथराने लगी। राजकुमारी, वो बहुत पास है। दुर्गावती ने उसे पेड़ पर चढ़ने को कहा और खुद बाघ के सामने डट गईं। उनके पैर जमीन पर अटल थे, नजरें बाघ पर टिकी थीं। उन्होंने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और पूरी एकाग्रता से निशाना साधा। बाण बाघ की गर्दन में इतनी तीव्रता से लगा कि उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी। बाघ ने आखिरी उछाल मारी और ढेर हो गया। महाराज और सैनिक वहां पहुंचे। बाघ को देख महाराज समझ गए कि यह कारनामा उनकी बेटी का है। उन्होंने दुर्गावती को गले लगाया और गर्व से गरज कर कहा, तुम मेरी बेटी नहीं, मेरे राज्य का गौरव हो। तुम कालिंजर का भविष्य हो। 14 साल की उम्र में दुर्गावती सिर्फ शारीरिक रूप से ताकतवर नहीं थीं, बल्कि उनके विचारों में गजब की परिपक्वता थी। वे न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थीं, बल्कि राजनीति और धर्म के गूढ़ रहस्यों को भी समझती थीं। उनकी हर गाथा साहस, शौर्य और बुद्धिमत्ता का तूफान थी। एक बार जब वे अपनी सखी रामचई के साथ गढ़ा राज्य की सीमा पर शिकार के लिए गईं, तो वहां दुर्गा पूजा का मेला लगा था। वहां की भीड़ में एक शेरनी अपने शावकों के साथ दिखी। लोग डर से भाग रहे थे, मगर दुर्गावती ने शांत मन से कहा, ये मां अपने बच्चों के साथ है, इसे क्यों मारे, बेचारे शावकों का क्या होगा। रामचई ने डरते हुए कहा, अगर शेरनी हमला कर दे तो? दुर्गावती ने जवाब दिया, एक मां कभी अपने बच्चों को खतरे में नहीं डालेगी, इसे छोड़ दो। इस घटना ने उनकी करुणा और नेतृत्व क्षमता को और निखारा। वहां मौजूद गढ़ा के राजा दलपति शाह की भी चर्चा थी। रामचई ने चिढ़ाते हुए कहा, सुना है वो कामदेव जैसे हैं। दुर्गावती ने हंसकर टाला, मगर उनके मन में गढ़ा के राजा के बारे में जिज्ञासा जागी। रानी दुर्गावती की ये गाथाएं उनके बचपन की महज झलकियां हैं। आगे चलकर उन्होंने गोंडवाना की रानी बनकर मुगलों से लोहा लिया। उनकी वीरता, स्वाभिमान और बुद्धिमत्ता ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थीं, बल्कि एक तूफान थीं, जो हर बाधा को चूर चूर कर देती थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस, करुणा और स्वाभिमान से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रानी दुर्गावती, नन्ही उम्र में ही जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। जय मां दुर्गा, जय रानी दुर्गावती।